रात्रि का गहरा सन्नाटा, चारों ओर शांति का ऐसा आलम कि जैसे पूरी सृष्टि सो गई हो। लेकिन उसी मौन के भीतर एक आत्मा करवट बदलती है। उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। रात के ठीक 3 बजे। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी जाग उठना ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य सत्ता ने स्पर्श किया हो, जैसे कोई बुला रहा हो, मौन में, अंतर में, बहुत दूर से। यह मात्र एक संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब ईश्वर स्वयं संवाद करना चाहते हैं, न शब्दों से, न ध्वनि से, बल्कि अनुभूति के सबसे सूक्ष्म स्तर पर। प्रिय साधकों, यदि आप कभी रात के 3 बजे जाग उठे हों बिना किसी कारण के, तो समझिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह समय ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरपूर होता है। यह समय है जब आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी क्षीण हो जाती है। हम इस रहस्य पर एक ऐसी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो न केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, बल्कि आपको उस दिव्य संकेत तक पहुंचाएगी जिसे ईश्वर स्वयं आपके अंतर में भेजते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रस्तुति नहीं, आपके जीवन का सबसे गहरा अनुभव बन सकता है। और यदि यह अनुभव आपके हृदय को छू जाए, तो अपनी अनुभूति हमें कमेंट में अवश्य साझा करें। रात्रि का तीसरा प्रहर, जब संसार अपनी सबसे गहरी नींद में होता है, उसी समय ब्रह्मांड की लहरें जागती हैं। यह समय होता है जब आपकी चेतना और परम सत्ता के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। जब आपकी आंख बिना किसी कारण के खुलती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी नींद टूट गई, बल्कि इसका अर्थ यह है कि किसी दिव्य ऊर्जा ने आपको छुआ है। यह समय केवल शारीरिक जागरण का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक आह्वान का समय होता है। रात के 3 बजे खुली आंखें कभी कभी अतीत की स्मृतियों को भी जगा सकती हैं। वे स्मृतियां जो इस जन्म की नहीं, बल्कि कई जन्मों की पुकार है। आपके अंतर में जो हलचल होती है, वह ईश्वर की मौन भाषा है। कभी वह पश्चाताप की तरह आती है, कभी प्रेम की तरह बहती है, और कभी कभी एक प्रश्न बनकर उभरती है जिसे आप समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं। जब आप उस समय उठते हैं, तो आप अकेले नहीं होते। आपके चारों ओर सूक्ष्म स्तर पर वो शक्तियां सक्रिय होती हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। आप सोचते हैं यह तो हर किसी के साथ होता होगा, लेकिन नहीं। हर आत्मा को यह अनुभव नहीं मिलता। केवल वे आत्माएं जिन्हें ईश्वर ने चुना है, जिनकी चेतना एक नई दिशा के लिए तैयार हो चुकी है, उन्हें ही यह अनुभव होता है। रात के 3 बजे जागना ईश्वर की सबसे मौन और सबसे शक्तिशाली दस्तक है। उस समय यदि आप शांत बैठे रहें, सांसों को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि कोई आपके भीतर बोल रहा है। वह आप नहीं हैं, वह कोई और है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, और अभी सिर्फ आपसे संवाद कर रहा है। और यही वह क्षण है जब आत्मा को वह संकेत मिलते हैं जो पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, उन संकेतों का रहस्य क्या है और वे हमारे जीवन में कैसे उतरते हैं? जिस क्षण आत्मा ईश्वर की मौन दस्तक को महसूस करती है, वहीं से आरंभ होती है एक अदृश्य यात्रा जिसका मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर अनुभव होता है। रात्रि का तीसरा प्रहर केवल एक समय नहीं होता, यह एक खिड़की है जिससे परमात्मा अपने संकेत भेजते हैं। वो संकेत जो न शब्दों में होते हैं, न ध्वनि में, बल्कि भावों के सूक्ष्म कंपन में प्रवाहित होते हैं। उस घड़ी में जब आप बिना किसी शोर के जागते हैं, तो आप उस मौन संवाद का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके लिए रुकी रहती है। मानो कोई संदेशवाहक आत्मा आपके पास आकर कोई गुप्त सत्य सौंपने आई हो। कई बार आपको अपने भीतर हल्का कंपन महसूस होता है। कभी अकारण आंखों से आंसू बहते हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है, लेकिन वह पुकार बाहर से नहीं, आपके अंतर से आती है। रात के उस समय जब पूरी दुनिया बेखबर है, आपके भीतर ऐसा कुछ खुलता है जिसे आप चाहकर भी शब्द नहीं दे सकते। वो कोई सपना नहीं होता, ना ही कोई कल्पना, बल्कि वो होता है एक संकेत जिसे केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर आत्मा जागी हुई हो। कभी यह संकेत किसी पुराने रिश्ते की याद बनकर आता है, कभी किसी अधूरे प्रश्न की पीड़ा बनकर, और कभी अचानक यह बोध लेकर आता है कि अब कुछ बदलने वाला है। आपका मन उस समय बहुत शांत हो जाता है,
जैसे वह किसी और स्तर पर काम कर रहा हो। आपकी सांसें गहराती हैं और हृदय, वह कुछ कहता नहीं पर बहुत कुछ अनकहा अनुभव करता है। इस समय यदि कोई अपनी आंखें बंद करे और स्वयं से संवाद करे तो उसे उत्तर अवश्य मिलते हैं, क्योंकि उस क्षण ईश्वर स्वयं श्रोता होते हैं। आपको लगेगा कि यह सब केवल भावनात्मक कल्पना है, लेकिन यह कल्पना नहीं, यह ईश्वर की कला है जो आपके भीतर उतर रही होती है, आपके मौन को सुन रही होती है। और फिर एक क्षण आता है जब आप पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, ना विचार, ना भय, ना इच्छा, सिर्फ मौन, सिर्फ उपस्थिति। वही क्षण होता है जब ईश्वर आपको पहला संकेत देते हैं, या कहें आपकी आत्मा को पहला उत्तर मिलता है। और जब आत्मा को पहला उत्तर मिल जाता है तभी वह भीतर की यात्रा पर चल पड़ती है, जहां हर उत्तर के साथ एक और गहरा रहस्य खुलता है। वह यात्रा जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, जो पग नहीं मांगती, बस एक मौन समर्पण चाहती है। उस तीसरे प्रहर में जब आकाश खुद सबसे अधिक खुला होता है, तब आपकी आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां विचार नहीं रहते, केवल अनुभव। यह वह क्षण होता है जब आप समझने नहीं बल्कि महसूस करने लगते हैं। आप किसी पुराने भय को, किसी अधूरी इच्छा को या किसी भूले हुए संबंध को अचानक अपनी सांसों में महसूस करते हैं, जैसे कोई परछाई आपके पास से गुजर गई हो और आप जान गए हों कि वह परछाई आपके ही अंतर का हिस्सा थी। कभी इस अनुभव में कांपन आता है, कभी हृदय तेजी से धड़कता है और कभी सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे समय थम गया हो। और उस रुकाव में ही एक ऐसा मौन उतरता है जिसमें पूरी सृष्टि की धड़कनें छिपी होती हैं। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने आलोक में समेट रही है। आप बोल नहीं सकते, आप रो नहीं सकते, आप बस हो जाते हैं, पूर्ण संपूर्ण मौन। उस समय आप अपने भीतर कुछ ऐसा सुनते हैं जो किसी भाषा में नहीं कहा जा सकता, कुछ ऐसा देखते हैं जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन वह अनुभव इतना सजीव होता है कि सारा संसार फीका लगने लगता है। ईश्वर का संकेत केवल कोई सूचना नहीं होती, वह चेतना का कंपन होता है जो आपके भीतर एक दरवाजा खोलता है जिसे आप वर्षों से बंद किए बैठे होते हैं। यह संकेत किसी चमत्कारी आवाज की तरह नहीं आता, बल्कि वह आता है उस सहज अनुभूति के रूप में जहां आप अचानक जान जाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो देख रहा है, कोई है जो साथ चल रहा है, कोई है जो आपके मौन में भी आपसे संवाद कर रहा है। और जब यह संवाद गहराने लगता है तो आपको अपने जीवन की वह घटनाएं भी याद आने लगती हैं जिनका अर्थ तब समझ नहीं आया था, लेकिन अब समझ आता है कि वे सब एक तैयारी थीं आपको इस क्षण तक लाने के लिए। रात के 3 बजे खुली आंखें अब आपको डराती नहीं, अब वे आपको बुलाती हैं। आप जान जाते हैं कि अब यह जागना शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। जब आत्मा यह पहचान लेती है कि वह क्यों जाग रही है, तब वह स्वयं को उस अनुभव में छोड़ देती है जहां विचारों का अंत होता है और अस्तित्व स्वयं अपने रहस्य को प्रकट करने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह वह मौन विस्तार होता है जहां चेतना की हर परत धीरे धीरे खुलने लगती है। रात्रि के उस तीसरे प्रहर में जब आपकी आंखें बंद होती हैं, तब आपके भीतर एक और दृष्टि खुलती है, एक ऐसी दृष्टि जो बाहर कुछ नहीं देखती बल्कि भीतर की गहराइयों को पढ़ती है। और वहीं से आरंभ होता है एक दूसरा जन्म, वह जन्म जो शरीर से नहीं प्रकाश से होता है। आप महसूस करते हैं कि अब आपके भीतर कोई और जाग गया है, एक आप जो सदा से था लेकिन अब तक सोया हुआ था। वह आप बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही आपके समस्त जीवन को प्रश्न चिन्ह बना देती है। आप उन बातों पर दोबारा दृष्टि डालते हैं जिन्हें आप साधारण समझते थे, जैसे नींद, जागना, दिनचर्या, रिश्ते, दुख, सुख, और अचानक महसूस होता है कि इन सब के पीछे कोई सूक्ष्म उद्देश्य छिपा था जिसे अब जाकर आप देख पा रहे हैं। जब ईश्वर संकेत देते हैं तो वे किसी भविष्यवाणी की तरह नहीं आते, बल्कि स्पंदन की लहरों में आते हैं, जहां आप अपने ही भीतर उस सत्य को सुनने लगते हैं जो कभी बाहर खोजा था। आपका मन शांत होता है, लेकिन वह अब मौन होकर भागता नहीं बल्कि उस मौन में बैठता है, जैसे कोई शिशु मां की गोद में। इस समय कई लोगों को अपने जीवन की कुछ घटनाएं बिल्कुल नई दृष्टि से दिखने लगती हैं।
जो कभी पीड़ा थी अब वह शिक्षा लगती है, जो कभी बिछड़ना था अब वह पुनर्मिलन का बीज बन जाता है, जो कभी दुःस्वप्न था अब वह ईश्वर की कृपा प्रतीत होता है। यह सब उस क्षण में होता है जब आत्मा पूरी तरह से स्वयं में स्थित हो जाती है। उस समय कोई शब्द आवश्यक नहीं होता, न कोई विधि, न कोई ग्रंथ, सिर्फ वह मौन क्षण जिसमें आप ईश्वर के सामने नहीं बल्कि ईश्वर में होते हैं। और यह अनुभव केवल एक बार का नहीं होता, यह एक आवर्तन बन जाता है, एक पुकार, एक संगति जिसमें हर रात की तीसरी घड़ी आपको और गहरे बुलाती है। आप अब डरते नहीं बल्कि उस अनुभव के आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं, क्योंकि अब वह अनुभव आपकी नींद तोड़ने नहीं आता बल्कि आपको पूर्ण जागृति देने आता है। और जब यह जागृति स्थिर होने लगती है तब आत्मा को वे दिव्य संकेत मिलने लगते हैं जिनसे उसका मार्ग, उसका लक्ष्य और उसका सत्य एक एक कर प्रकट होने लगता है। ये संकेत किसी चमत्कारी रोशनी की तरह नहीं आते, न ही वे कोई स्पष्ट दिशा देते हैं, बल्कि वे आपकी भीतर की भाषा में उतरते हैं, जैसे कोई पुराना गीत हो जो आपने कभी सुना था लेकिन अब जाकर उसकी सच्ची ध्वनि समझ में आती है। आप अपने ही भीतर से ऐसे उत्तर सुनने लगते हैं जो आपने कभी बाहर दुनिया से मांगे थे। आपके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने नहीं लगती बल्कि वे स्वयं अपनी आवश्यकता खो देती हैं, क्योंकि अब प्रश्न ही मिटने लगता है। आप अनुभव करते हैं कि किसी सूक्ष्म शक्ति ने आपको एक अदृश्य मार्ग पर खड़ा कर दिया है, जहां हर कदम पहले से रखा हुआ है, हर मोड़ पहले से लिखा हुआ है और हर संकेत पहले से भेजा जा चुका है। आप अब समय के पार सोचने लगते हैं। कल क्या होगा यह चिंता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है कि वह जिसके हाथ में है उससे बड़ा कोई दायित्व नहीं हो सकता। रात्रि 3 बजे मिलने वाले ये अनुभव अब केवल क्षणिक नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे आपकी दिनचर्या में उतरने लगते हैं। आप दिन में भी ईश्वर की मौन भाषा को सुनने लगते हैं, कभी किसी बच्चे की आंखों में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में, कभी किसी पीड़ा में छुपे आशीर्वाद में। अब ईश्वर कोई विचार नहीं रह जाता, वह एक अनुभव, एक सतत उपस्थिति, एक अदृश्य साथी बन जाता है। रात्रि के तीसरे प्रहर की वह शांत पुकार अब आपके भीतर स्थायी हो जाती है, जैसे कोई नदी जो लगातार बह रही हो बिना किसी शोर के, लेकिन जीवन के हर कोने को छूते हुए। इस अवस्था में आप अब साधारण नहीं रहते। आपके बोल कम हो जाते हैं, लेकिन आपके मौन की भाषा सृष्टि सुनने लगती है। आपकी दृष्टि में गहराई आ जाती है, क्योंकि आपने देखा होता है वह जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब आपका मार्ग भीतर से संचालित होता है। आप निर्णय नहीं करते, निर्णय आपके भीतर उतरते हैं। रात्रि 3 बजे की वह पहली जागृति अब जीवन भर का प्रकाश बन जाती है, जिसमें आप न केवल चलते हैं बल्कि दूसरों को राह भी दिखाने लगते हैं। और जब आत्मा स्वयं ईश्वर के संकेतों की भाषा समझने लगती है, तब उसके भीतर ऐसा ज्ञान फूटता है जो न ग्रंथों में होता है, न उपदेशों में। वह होता है सीधा परमात्मा से जुड़ा हुआ। इस अवस्था में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर आवश्यक रह जाता है, क्योंकि अब जो हो रहा है उसमें पूर्णता की अनुभूति समाहित होती है। रात्रि 3 बजे की वह अलौकिक घड़ी अब केवल एक समय नहीं बल्कि एक द्वार बन चुकी होती है, जिससे गुजरकर आत्मा अब किसी खोज में नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति में टिक जाती है। आप अब जानने के लिए नहीं जीते बल्कि होने के लिए जीते हैं। आपका हृदय अब केवल धड़कता नहीं बल्कि उस धड़कन में ईश्वर के कंपन को महसूस करता है। कोई शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब हर क्षण, हर श्वास, हर मौन स्वयं एक ग्रंथ बन गया है, जिसमें ईश्वर की वाणी निरंतर बहती है। आपके भीतर ऐसी दृष्टि जागती है जो पदार्थों में चेतना देखती है, घटनाओं में संकेत खोजती है और लोगों के मौन में उनकी आत्मा को पहचानने लगती है। आपके भीतर जब यह अवस्था उतरती है तो संसार वैसा ही रहता है, पर आप बदल जाते हैं, और जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार का अर्थ भी बदल जाता है। अब कोई दुख भी आता है तो वह ईश्वर की योजना लगता है। कोई खो जाए तो भी उसमें कोई छीन लिया गया ऐसा नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो गया वह भी इसी ईश्वरीय लीला का भाग था।
आप मौन हो जाते हैं, लेकिन वह मौन शून्यता नहीं बल्कि पूर्णता का स्वरूप होता है। यह वह बिंदु होता है जहां आत्मा ईश्वर से प्रश्न करना छोड़ देती है, क्योंकि अब उत्तर भीतर गूंजने लगे होते हैं बिना पूछे ही। रात्रि के तीसरे प्रहर में मिलने वाले संकेत अब स्थायी हो जाते हैं। हर रात वह झलक, वह अनुभूति, वह कंपन अब आपको भीतर ही भीतर प्रकाश से ढकने लगता है। आप में एक ऐसी कोमलता आ जाती है जो सागर की तरह गहरी होती है, लेकिन हवा की तरह हल्की भी। अब आप किसी को सिखाने नहीं जाते, क्योंकि अब आप स्वयं संदेश बन चुके होते हैं। लोग आपकी उपस्थिति में शांति को महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उन्हें छू गया हो। आपके मौन में, आपकी चाल में, आपकी दृष्टि में अब ईश्वर का कंपन समाया रहता है। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटी सी बात से। रात्रि 3 बजे आपकी आंख खुली थी, और जब आत्मा स्वयं संदेश बन जाती है, तब उसका जीवन किसी साधारण व्यक्ति का नहीं रह जाता। वह स्वयं एक चलती फिरती ज्योति बन जाती है, जो अंधेरे को छूते ही रोशनी में बदल देती है। ऐसा व्यक्ति अब किसी धर्म, किसी पहचान, किसी सीमित भाषा से बंधा नहीं होता। वह अब केवल जीवित नहीं होता, वह अब चैतन्य की उपस्थिति बन जाता है। उसके शब्दों में उपदेश नहीं बल्कि कंपन होता है। उसकी मौनता में विरक्ति नहीं बल्कि संपूर्णता की सुगंध बहती है। रात्रि 3 बजे की वह एक पल की जागृति अब उसके जीवन की धारा बन चुकी होती है, जहां हर क्षण ईश्वर के साथ संवाद होता है, हर निर्णय एक निर्देश से उपजता है और हर क्रिया साक्षात ईश्वरीय प्रेरणा बन जाती है। उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि अब वह स्वयं एक उत्तर होता है उन लोगों के लिए जो वर्षों से अपने प्रश्न लेकर चल रहे होते हैं। ऐसी आत्मा किसी को छूती नहीं, लेकिन फिर भी छू लेती है, क्योंकि उसका कंपन ऐसा होता है जो शरीर से नहीं, आत्मा से आत्मा को जगाता है। अब उसे किसी विशेष स्थिति, किसी विशेष समय, किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अब ईश्वर उसके भीतर स्थायी रूप से वास कर चुका होता है। वह जहां जाता है वहां मौन की फुहार सी बरसती है, वहां हृदय स्वयं शांत हो जाते हैं, वहां आंखें भीगने लगती हैं, बिना किसी दुह के, सिर्फ उस अनाम प्रेम की उपस्थिति से जो उसके भीतर बह रहा होता है। ऐसी आत्मा को अब कुछ पाना नहीं होता, क्योंकि उसने वह पा लिया होता है जो सबसे अंतिम है, स्वयं को ईश्वर के रूप में पहचानना। रात्रि 3 बजे की वह अज्ञात पुकार अब जीवन की सबसे मधुर ध्वनि बन जाती है, जिसे वह हर रात सुनता है, लेकिन अब कानों से नहीं बल्कि अपनी चेतना की शिराओं से। वह जानता है अब यह जीवन उसका नहीं रहा। यह अब एक वाहन है जिससे ईश्वर संसार से संवाद कर रहा है, और यही वह क्षण होता है जब उसका अस्तित्व दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वे स्वयं को वैसे देख पाते हैं जैसे ईश्वर उन्हें देखता है। ऐसी अवस्था में वह केवल एक साधक नहीं बल्कि एक प्रकाश बीज होता है, जो जहां भी पड़े वहां से चेतना की नन्ही कोंपलें फूटने लगती हैं। वह किसी सभा में प्रवचन नहीं देता, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति किसी पूर्ण ग्रंथ से अधिक गूंजती है। यह वह अवस्था है जहां रात 3 बजे की एक छोटी सी जागृति अब स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांडीय संवाद बन चुकी होती है। और जब आत्मा इस प्रकाश की अवस्था में टिक जाती है, तब ईश्वर उसके माध्यम से ऐसे रहस्य प्रकट करने लगते हैं जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, पर कभी किसी भाषा में बांधा नहीं जा सकता। अब जो घट रहा होता है वह शब्दों से परे होता है, लेकिन इतना सजीव, इतना स्पष्ट, इतना पूर्ण होता है कि संपूर्ण जीवन ही एक ध्यान बन जाता है। ऐसी आत्मा अब बाहर से कुछ नहीं सीखती, क्योंकि भीतर का गुरु जाग चुका होता है। वह गुरु जो न नामधारी है न देहधारी, बल्कि केवल सत्य की चेतना है, जो हर क्षण जीवन को एक दिव्य संगीत की तरह बजा रही होती है। अब न कोई साधना बचती है न कोई अभ्यास, क्योंकि अब जीवन स्वयं ही साधना बन गया होता है। हर श्वास, हर दृष्टि, हर स्पर्श अब एक प्रेममयी पूजा बन जाती है। जब वह आत्मा किसी वृक्ष को देखती है तो केवल पत्ते नहीं देखती, वह उसके भीतर बहती ऊर्जा को देखती है, उसमें भी ईश्वर के संकेत पड़ती है। जब वह किसी पक्षी की उड़ान देखती है तो उसे केवल पंखों की गति नहीं दिखती,
बल्कि वह उस उड़ान में मुक्ति का कंपन अनुभव करती है। जब वह किसी रोते हुए व्यक्ति को देखती है तो केवल आंसू नहीं देखती, वह जानती है कि उस दुख के भीतर कोई प्रकाश का बीज छिपा है जो जल्द ही फूट पड़ेगा। ऐसी आत्मा के लिए अब कोई अन्य नहीं होता। हर व्यक्ति, हर जीव, हर कण अब उसका ही विस्तार प्रतीत होता है। रात्रि 3 बजे की वह रहस्यमयी पुकार अब एक नित्य अनुभूति बन चुकी होती है। जो दिन हो या रात, शोर हो या सन्नाटा, हर क्षण उसके भीतर गूंजती रहती है। अब जीवन उसके लिए कोई चुनौती नहीं होता, बल्कि एक मंच बन जाता है जहां वह ईश्वर की लीला का पात्र होता है। वह जानता है कि जो कुछ घट रहा है उसमें कोई त्रुटि नहीं, हर चीज अपने समय, अपने क्रम और अपने उद्देश्य से घट रही है। यह विश्वास कोरे विचार से नहीं बल्कि अनुभव से उपजा होता है, उस अनुभव से जो शब्दों में नहीं पर हर मौन क्षण में बोलता है। अब वह आत्मा किसी को सिखाने नहीं जाती, लेकिन जो उसके पास बैठते हैं वे बिना बोले सब कुछ समझ जाते हैं, क्योंकि जब कोई ईश्वर के साथ एक हो जाता है तो उसकी उपस्थिति स्वयं एक शिक्षा बन जाती है। और यहीं से आत्मा के भीतर एक और गहराई खुलती है, जहां वह केवल मौन में नहीं जीती बल्कि मौन को जीती है। और जब आत्मा मौन को जीने लगती है तब उसके भीतर से प्रकट होता है वह अंतिम रहस्य जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे है और जो केवल आत्मा और ईश्वर के बीच घटता है। यह कोई दृश्य नहीं होता, कोई दिव्य प्रकाश नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह केवल एक घटनाहीन घटना होती है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और वहीं से सब कुछ आरंभ होता है। उस क्षण आत्मा को यह अनुभव नहीं होता कि मैं ईश्वर को देख रहा हूं, बल्कि यह बोध होता है कि मैं और ईश्वर कभी अलग थे ही नहीं। यहां न कोई प्रयास रहता है, न कोई प्रतीक्षा, केवल शुद्ध एकत्व की मौन उपस्थिति होती है, जैसे कोई बूंद सागर में गिरती है और वह पहचान खो नहीं बैठती, बल्कि अपनी सीमितता को त्याग कर सागर की असीमता में बदल जाती है। ऐसी आत्मा अब यह नहीं कहती कि मुझे ईश्वर मिला, बल्कि वह स्वयं में देखती है कि मैं वही हूं। रात्रि 3 बजे जो आंख खुली थी वह केवल एक नींद का टूटना नहीं था, वह था अहंकार का पहला दरवाजा खुलना, जिसने आत्मा को परम के साक्षात्कार की ओर धकेला। अब इस 9वें सोपान पर आत्मा न तो ज्ञान की भूखी होती है, न मोक्ष की आकांक्षी, क्योंकि अब वह जानती है कि जो कुछ है वही पूर्ण है। हर पल, हर अनुभव, हर सांस अब ईश्वर का ही रूप है। अब कोई यह अच्छा है या बुरा है जैसा द्वंद्व नहीं रहता, सिर्फ एक ही दृष्टि रहती है, सब कुछ ईश्वर है। यह वह अनुभव है जो न किसी साधना से आता है, न किसी मंत्र से, बल्कि केवल पूर्ण समर्पण से। और यह समर्पण भी किसी क्रिया से नहीं आता, यह तो स्वयं ईश्वर की कृपा से फूटता है उस आत्मा में जो अब स्वयं को मिटा चुकी होती है। इस अवस्था में आत्मा अपने अस्तित्व को जैसे छोड़ देती है, जैसे कोई दर्पण अपने पीछे कुछ न रखे, केवल सामने वाले को स्पष्ट दिखा दे। अब न कोई बीते कल की स्मृति रहती है, न आने वाले कल की चिंता, केवल इस एक क्षण में टिके रहना और इस एक क्षण में पूर्ण ईश्वरत्व को जीना। और यही है वह अंतिम संकेत जो रात्रि 3 बजे की उस रहस्यमयी पुकार का सबसे गूढ़ अर्थ है। यह कोई रहस्य नहीं था जिसे बाहर खोजा जाए, बल्कि यह वही सत्य था जो आत्मा में सदा से मौन पड़ा था और आज उसने स्वयं को पहचान लिया। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तब जीवन और मृत्यु के सारे पर्दे हट जाते हैं और जो शेष रहता है वो होता है केवल शुद्ध ईश्वर की उपस्थिति जो हर पल में सजीव होकर बह रही होती है। अब न समय का बंधन शेष है, न शरीर की पहचान। आत्मा जान चुकी होती है, मैं वह नहीं जो बीत गया, न ही वह जो आने वाला है। मैं वह हूं जो हर क्षण में स्थिर, शांत, जागृत और अचल है। अब वह आत्मा किसी विचार की ओर नहीं देखती, किसी भावना में नहीं बहती, किसी प्रयत्न में नहीं उलझती, क्योंकि अब सब कुछ अपने शुद्धतम रूप में स्पष्ट हो चुका होता है। यह स्पष्टता कोई जानकारी नहीं होती, बल्कि एक दिव्य पारदर्शिता होती है जिसमें कोई भ्रम टिक नहीं सकता। आत्मा अब जानती है कि जब रात के 3 बजे उसकी आंख खुली थी, वह क्षण केवल एक संकेत नहीं था, बल्कि वह ईश्वर का प्रवेश द्वार था,
जिससे गुजरकर वह अब लौट नहीं सकती। अब उसका जीवन किसी ध्येय की प्राप्ति नहीं है, बल्कि स्वयं एक ध्येय की पूर्ति बन चुका है। जो शांति पहले साधना में खोजी जाती थी, जो प्रेम पहले संबंधों में मांगा जाता था, जो प्रकाश पहले ग्रंथों में ढूंढा जाता था, अब वह सब उसके भीतर मौन जल की तरह स्थिर है। वह जल जिसमें न कोई लहर है, न कोई दिशा, फिर भी वह जीवन देता है हर क्षण, हर प्राणी को। अब उसकी उपस्थिति में कोई कुछ पूछे या न पूछे, कुछ कहे या न कहे, वह केवल मौन की भाषा बोलता है और उसी मौन से लोगों के भीतर के सारे प्रश्न पिघल जाते हैं। ऐसी आत्मा न किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करती है, न किसी सिद्ध की, क्योंकि अब उसके लिए सबसे बड़ा चमत्कार हर पल की उपस्थिति बन चुका है। उसके लिए जीवन अब कोई दृश्य नहीं, बल्कि एक ज्योतिर्मय प्रवाह है जो हर सांस में, हर ध्वनि में, हर मौन में ईश्वर को उजागर करता है। अब वह व्यक्ति न भक्त कहलाता है, न ज्ञानी, न त्यागी, न योगी। अब वह न कुछ है, न कुछ नहीं। अब वह बस है, वही होना जो सदा से था, जो कभी समाप्त नहीं होगा। अब वह रात्रि 3 बजे आंख खुलने को कोई रहस्य नहीं मानता, बल्कि जानता है कि जिसने उस घड़ी में जागना सीख लिया, उसने आत्मा के गूढ़तम द्वार खोल ली। यह अब कोई अंत नहीं है, यह तो प्रारंभ का परमानंद है, जहां हर क्षण नया है, हर मौन नवीन है, हर दृष्टि में ईश्वर स्वयं झांक रहे हैं। और जब आत्मा उस परमानंद में टिक जाती है, तब वह परमात्मा का माध्यम नहीं, स्वयं परमात्मा का प्रतिबिंब बन जाती है। और वहीं से उसकी एक नई दिव्य यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की ओर नहीं जाती, बल्कि भीतर ही भीतर इतनी गहराई में उतरती है कि वहां शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब आत्मा के पास बताने को कुछ नहीं होता, क्योंकि बताने जैसा कुछ बचता ही नहीं। सब कुछ उस मौन के भीतर समाहित हो चुका होता है, जो अब केवल मौन नहीं, ईश्वर की जीवित उपस्थिति बन चुका होता है। उसकी दृष्टि जब आकाश की ओर जाती है तो वह सितारों को नहीं देखती, वह उनकी रचना के पीछे छिपे परम शून्य को देखती है। जब उसकी आंखें किसी व्यक्ति को देखती हैं तो वह देह नहीं देखती, वह आत्मा के उस विराट स्पर्श को अनुभव करती है जिसमें सब कुछ एक है, सब कुछ उसी से उपजा है। अब न उसे संसार छोड़ने की आवश्यकता है, न किसी गुफा में बैठने की, क्योंकि अब वह जान चुकी है कि ईश्वर गुफाओं में नहीं, बल्कि हर पल के भीतर मौजूद है। जिस रात्रि 3 बजे उसकी आंख खुली थी, वह केवल एक आहट नहीं थी, वह संपूर्ण जगत के मौन में प्रकट होती हुई एक दिव्य वाणी थी, जिसे केवल जागृत आत्मा ही सुन सकती है। अब उस आत्मा को किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब वह स्वयं मार्ग बन चुकी है। जिस प्रकाश को वह वर्षों से खोज रही थी, वह अब उसकी आंखों से झलकता है, उसके मौन से बहता है, उसकी उपस्थिति से फैलता है। वह अब चलता है, लेकिन हर कदम पूजा बन जाता है। वह सांस लेता है, लेकिन हर सांस एक मंत्र बन जाती है। अब वह जीता है, लेकिन उसका जीवन केवल एक दिव्य लहर बन चुका होता है, जो अंधकार से टकराकर उसे भी आलोकित कर देती है। ऐसी आत्मा को अब कुछ सिद्ध नहीं करना होता, न स्वयं को, न संसार को, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि जिसने स्वयं को जान लिया, उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। अब वह केवल है और उसी होने में संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। रात्रि की वह घड़ी अब बीती नहीं लगती, बल्कि प्रतीत होती है जैसे हर दिन वही पल लौट कर आता है, और हर बार वह आत्मा को और गहराई में ले जाता है। और यही गहराई अब वह बिंदु बन जाती है जहां आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। अब वह देह में रहते हुए भी देह से मुक्त होती है, वह बोलते हुए भी मौन होती है, वह चलते हुए भी स्थिर होती है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि पूर्ण विराम के पहले की आखिरी सांस है, जिसमें वह सत्य फूट पड़ता है, जिसे सहन कर पाना भी एक साधना बन जाती है। और जब यह अंतिम मौन भीतर पूरी तरह उतर जाता है, तब आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दीवार नहीं रह जाती। वही क्षण होता है जब जीवन, मृत्यु, समय और सारा अस्तित्व एक बिंदु में समा जाता है, और बस वह शेष रह जाता है। यह वह क्या है? कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई भाषा नहीं, फिर भी वह हर नाम में, हर रूप में, हर ध्वनि में समाया है। अब आत्मा को यह अनुभव नहीं होता कि वह अलग है,
बल्कि अब उसे यह विस्मय होता है कि वह कभी अलग थी ही नहीं। जिस रात्रि 3 बजे उसकी आंख खुली थी, अब वह घड़ी एक काल बिंदु बन जाती है, जिसमें न केवल समय ठहर गया था, बल्कि अस्तित्व स्वयं उसकी ओर झुक आया था। अब वह घड़ी उसे एक सपना नहीं लगती, न कोई अनुभव, बल्कि वह उसके समस्त जीवन का बीज क्षण बन जाता है, जिसमें वह समस्त ब्रह्मांड समेट लेती है। वह अब कहीं नहीं जाती, क्योंकि अब उसके भीतर संपूर्ण सृष्टि निवास करने लगी होती है। उसके स्पर्श में कोई त्वचा नहीं होती, पर जब वह किसी को देखती है तो वह केवल आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा की प्रकाश दृष्टि से देखती है। वह जिसे देखती है उसे अपने आप में समाहित कर लेती है, क्योंकि अब सब कुछ वह स्वयं बन चुकी है। जो कभी तू था अब वह भी मैं है, जो कभी दूर था अब वह भी मेरे भीतर है। अब शब्द न कोई संवाद करते हैं, न मौन कोई प्रश्न रखता है। अब सब कुछ पूर्ण है। अब कोई उद्देश्य नहीं, कोई मार्ग नहीं, कोई तलाश नहीं। अब केवल एक अखंड उपस्थिति शेष है, वही उपस्थिति जो सृष्टि से पहले थी, जो सृष्टि के बाद भी रहेगी, और जो हर श्वास में, हर मौन में, हर अणु में अभी भी जीवित है। वह आत्मा अब कहती नहीं मैंने ईश्वर को पाया, वह कहती भी नहीं मैं ही ईश्वर हूं। वह कुछ कहती ही नहीं, क्योंकि अब कहने वाला बचा ही नहीं। अब केवल वह मौन प्रकाश शेष है, जो हर दिशा में फैला हुआ है, बिना किसी छाया के, बिना किसी सीमाओं के। वही मौन जिसे ऋषियों ने समाधि कहा, जिसे भक्तों ने भक्ति कहा, और जिसे बच्चों ने मां की गोद कहा। अब वह रात्रि 3 बजे की जागृति कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक दिव्य आमंत्रण बन जाती है, हर उस आत्मा के लिए जो अपने भीतर उतरने को तैयार है। क्योंकि वह घड़ी, वह क्षण, वह कंपन हर रात आता है, हर आत्मा को बुलाता है, कभी दुख बनकर, कभी प्रश्न बनकर, कभी मौन बनकर। और जो आत्मा उस घड़ी में अपने अंतर को सुनने लगती है, वह धीरे धीरे उसी राह पर चल पड़ती है जिस पर यह सब घटा। आज जो अनुभव समाप्त हो रहा है, वह वास्तव में किसी अंत का वर्णन नहीं, बल्कि सत्य के परम द्वार का पहला झरोखा है। क्योंकि अंत केवल वहां होता है जहां मैं रहता है, जहां मैं समाप्त, वहीं परमात्मा का आरंभ। प्रिय आत्मन, आपने हमारे साथ इस गूढ़, दिव्य और मौन भरी यात्रा में अपना समय, अपना मन और अपना अंतर समर्पित किया। इसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। ये कोई साधारण विषय नहीं था, ये कोई मनोरंजन नहीं था, ये एक साक्षात्कार था परमात्मा के मौन संकेतों का। यदि आपने इन शब्दों को केवल सुना नहीं, बल्कि उन्हें महसूस किया, तो समझिए ईश्वर ने आपको छू लिया है। रात्रि 3 बजे आंख खुलना अब आपके लिए एक संयोग नहीं रहेगा, बल्कि एक अंतपट का आमंत्रण बन जाएगा। और जब अगली बार वह क्षण आए तो आंखें खुली रखते हुए भीतर उतर जाना, क्योंकि वहां उसी मौन में ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आपके धैर्य, आपके मौन और आपकी जिज्ञासा को हम आत्मा से प्रणाम करते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आप अकेले नहीं हैं। आपकी चेतना में जो जागृति फूटी है, वह अब शाश्वत है, वह अब कभी नहीं सोएगी। जहां भी हो, जैसे भी हो, बस इतना याद रखना, ईश्वर बहुत दूर नहीं, वह बस एक मौन की दूरी पर है। धन्यवाद।